उस जंगल का नाम होता है रामपुर। और उसी जंगल के पास में एक दूसरा नंबर जंगल होता है जिसका नाम होता है सोलापुर। रामपुर और सोलापुर जंगल में अपने अपने राजा होते हैं। रामपुर में शेर राजा शेर खान होता है और उसका परिवार रहता है। वहीं पे ही सोलापुर के अंदर एक टाइगर होता है, टाइगर खान। तो टाइगर खान और अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहता है। ये दोनों बड़े ही पावरफुल और शक्तिशाली होते हैं अपने अपने जंगलों के अंदर। शेर खान अपने जो जंगल में अपने जानवरों के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और अपने जानवरों की बहुत रक्षा करता है और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ खान भी अपने जंगल में अपने जानवरों के बड़े प्यार से रखता है और उनको भी बड़ा ही प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन इन दोनों जंगलों के इतने अच्छा राजा होते हुए भी आपस में बनती नहीं थी। क्या था उस नहीं बनने का राज? उन दोनों के आपस में विवाद का राज था उस जंगल के बीच में बहने वाली नदी। उस नदी के पानी के लिए उन दोनों जंगलों में हमेशा लड़ाई और फसाद हमेशा रहता था। नदी के पानी के लिए दोनों जंगल आपस में बड़ा ही लड़ा करते थे और दोनों में इतना विवाद होता था कि बात लड़ाई पे भी पहुंच जाती थी। वह आपस में एक दूसरे को मारने भी लग जाते थे। कई बार शेर और बाघ के परिवारों में खूब लड़ाई हुई। कभी शेर राजा उन पे भारी पड़ता तो कभी टाइगर का परिवार उन पे भारी पड़ता। इस तरह से इन दोनों जंगलों में एक दरार पैदा हो गई थी। शेर राजा और बाघ के परिवार के साथ साथ दूसरे जंगल के जानवर भी आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। इधर के जंगलवासी उधर के जंगलवासी से बड़ी ही नफरत करते थे। ये नफरत इसी तरह से आगे बढ़ती भी जा रही थी। फिर एक दिन जब एक छोटा हिरन का बच्चा शेर खान के जंगल से नदी के पास में पानी पीने गया था, तभी वो पानी पीते पीते उसे नदी की पुलिया थी उससे दूसरे जंगल में चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाता है तब दूसरे उस बाघ जंगल के जानवर उसे देख लेते हैं तो वह उस पर अटैक कर देते हैं और उसको वो मारते पीटते हैं और उसको भगा के दूसरे जंगल में भेज देते हैं। ये चीज़ देख के जो हिरनी होती है अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। और ये बात जब जंगल के राजा शेर खान के पास पहुँचती है तो शेर खान भी बहुत गुस्सा होता है। वह बाघ के पास जाता है और उसको बोलता है, अरे ओ बाघ, ये बहुत गलत किया तुम्हारे जंगल के जानवरों ने। तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि छोटे बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। छोटे बच्चों को क्या पता कि ये जंगल कौन सा है, वो जंगल कौन सा है। छोटे बच्चों पे इस तरह से हाथ उठाना ये बहुत गलत है। शेर खान की बात सुन के बाघ को भी समझ में आता है। बाघ भी बोलता है, हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जंगल के किसी भी जानवर को हमारे इधर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम छोटे जानवरों को छोड़ देंगे, लेकिन उनको आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इस तरह से इन लोगों में सहमति हो जाती है कि वह छोटे जानवरों को इस तरह का पाबंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन जंगल के जानवरों को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह एक दूसरे के जंगल में एंटर ना करे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, शेर राजा के परिवार में एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बाघ भी पैदा होता है। वह जो शेर राजा का जो बच्चा होता है वह जंगल के जानवरों के साथ बड़ा खेलता और मस्ती करता रहता है। सारे जंगली जानवर अपने प्रिंस राजकुमार से बड़ा ही खुश होते। सब लोग अपने जंगल के राजा शेर खान को बोलते, शेर राजा जी, आपका बच्चा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। ये राज परिवार का होते हुए भी ये ऐसे इतराता नहीं है, ये हम सबके साथ बड़े प्यार से खेलता है, कितना अच्छा बच्चा है। शेर राजा को अपने बच्चे पे बड़ा ही गर्व होता है कि उसे राज परिवार का होने का कोई घमंड नहीं होता। वह सभी जंगली जानवरों से बड़े प्यार से रहकर खेलता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी जो बच्चा होता है वह भी स्वभाव से बहुत अच्छा होता है। वह भी सभी जंगली जानवरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ बड़े प्यार से रहता है। एक बार जब शेर खान का जो बच्चा प्रिंस राजकुमार होता है वह जंगल के बाकी जानवरों के साथ खेल रहा होता है, तब शाम हो जाती है। शाम होने पे जो बाकी जंगली जानवर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, जैसे कि खरगोश का बच्चा, हिरण का बच्चा, वो बोलता है, अरे प्रिंस जी, अब हमें घर जाना चाहिए, बहुत अब देर हो गई है, हम जाते हैं, आप भी अपने घर चल जाइए। लेकिन वहीं पे शेर खान को जाने का मन नहीं था। वो बोल रहा था, अरे मेरा तो और खेलने का मन कर रहा है, रुक जाओ, मेरे साथ और खेलो ना।
लेकिन खरगोश और हिरण के बच्चे बोलते, अरे नहीं नहीं, हमें जाना है, हम नहीं गए तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे। ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। शेर खान के बच्चे प्रिंस को तो अभी भी खेलने का बहुत मन था। वो वैसे ही सोचता रहता है कि अरे मैं क्या करूं, कोई अभी खेलने के लिए है ही नहीं, लेकिन मुझे तो अभी और खेलना है। ऐसा सोचते सोचते शेर खान का बच्चा जंगल के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो नदी होती है। वह वहाँ बैठा बैठा नदी को देख रहा होता है। वह सोचता है, अरे ये कितनी सुंदर नदी है, कितनी प्यारी नदी है, और उस नदी के दूसरी तरफ भी कोई दूसरा जंगल है, वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर होंगे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ भी मैं खेलूंगा तो कितना अच्छा होगा। अरे वाह, मेरे दोस्त तो खूब सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं कभी उस जंगल में क्यों नहीं गया। वह ऐसा ही सोच रहा होता है, तभी जंगल के दूसरे किनारे पे एक बाघ का बच्चा, वह भी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहाँ पहुँच जाता है। वह भी देखता है कि सामने एक शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा भी उसे देखता है। वो बोलता है, अरे वहाँ पे एक बच्चा है, वह तो एकदम अभी खेल रहा है, क्यों ना मैं उससे दोस्ती करूँ। बाघ का बच्चा भी उसकी तरफ इशारे करता है। वह दोनों आपस में बोलते हैं, अरे दोस्त तुम कैसे हो। तब बाघ का बच्चा बोलता है, अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। शेर खान का बच्चा बोलता है, हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ, अरे अब उनको पहली बार देखा मैंने। बाघ का बच्चा बोलता है, हाँ मैंने भी आपको पहली बार देखा है। तब दोनों में इस तरह से बातें चलती जाती है। ये दोनों बोलते हैं, क्यों ना हम दोस्ती कर लें। तो दोनों को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वह दोनों नदी के जो पुल बना होता है वहाँ पहुँचते हैं और आपस में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वह खेलते खेलते इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वह उस नदी के किनारे कब पहुंच गए, और उस पुलिया के किनारे में पहुंच के खेलते खेलते कब वो नदी में गिर गए। जैसे ही वो नदी में गिरते हैं तो वह तो बहने लग जाते हैं। तभी शेर खान का बच्चा और टाइगर डर जाते हैं, बोलते हैं, अरे क्या करें, हम तो नदी में गिर गए। तब शेर खान का जो बच्चा होता है वो बोलता है, अरे अरे तुम एक काम करो, देखो उधर तुम्हारे पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी के सहारे पकड़ो और वो जो पत्थर है उस पर खड़े हो जाओ। तो बाघ का बच्चा ऐसा ही करता है। वह एक नदी के बीच में जो एक पत्थर होता है उस पर जाके वह खड़ा हो जाता है। तब बाघ भी बोलता है, अरे अरे शेर खान के बच्चे दोस्त सुनो, प्रिंस तुम भी वहां पे जाके पत्थर है उस पर खड़े हो जाओ। तब वह भी उस पत्थर पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वह दोनों नदी के बीच में, एक बंदा एक पत्थर पे खड़ा होता है तो दूसरा दूसरे पत्थर पे खड़ा होता है। वो दोनों सोचते हैं, अरे अब क्या करें, हम तो इस नदी में फंस गए, अरे इन नदी का पानी अगर ऊपर हुआ तो हम तो नदी में बह जाएंगे, क्या करें क्या करें। तभी वहाँ पे जो पक्षी होता है वह पक्षी उन दोनों को देखता है। वो देखता है, अरे ये क्या, ये तो दोनों राज्य के राजकुमार नदी में बीच में फंस गए हैं, इनको बचाना होगा। तभी वह जो पक्षी होता है वो बड़ा बुजुर्ग होता है। उसने पहले इस जंगल में हमेशा शांति देखी थी, दोनों जंगलों में बड़ा प्यार देखा था, इसलिए वह इन दोनों जंगलों के राजाओं की बातों को नहीं मानता था। वह दोनों जंगलों के जानवरों से ही मेल जोल बना के रखता था, और उसके उम्र दराज और उसके एक्सपीरियंस की वजह से दोनों जंगलों के जानवर उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तब ये जो पक्षी होता है उड़ के सबसे पहले बाघ के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। वो बोलता है, अरे बाघ जी जल्दी चलिए, आपके बच्चे की और पड़ोस के शेर खान के बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है, जल्दी पहुँचिए नदी के किनारे। तो बाघ भी भागा उधर जाता है और वह पक्षी शेर खान के पास जाता है, उनको भी सेम बात बोलता है। तब शेर खान भी भागा नदी के किनारे पहुँचता है। उसके बाद तो दोनों जंगलों के सारे जानवर नदी किनारे पहुँच जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि उन प्रिंस लोग दोनों उस नदी के अंदर फंसे पड़े हैं। और उसके बाद शेर खान बोलता है, अरे मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी बचाता हूँ, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। बाघ भी बोलता है अपने बच्चे से, अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को अभी बचाता हूँ। उसके बाद वो लोग अपने पास में पड़ी पड़ी लकड़ियों के सहारे से अपने बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, वह दोनों अपने बच्चों को लकड़ियों के सहारे से नहीं निकाल पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो शेर खान का बच्चा होता है वह नदी के दूसरे किनारे के पास वाले पत्थर पे फंसा होता है, और जो बाघ का बच्चा होता है वह शेर खान के जंगल के किनारे तब नदी के पास फंसा पड़ा होता है।
इस वजह से जो शेर खान होता है वह अपने बच्चे को नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो नदी के दूसरे किनारे पे होता है जो बहुत दूर होता है उससे। सिमिलरली जो बाघ का बच्चा होता है वह शेर खान के राज्य के किनारे पे होता है, जो बाघ के जंगल के किनारे से दूर होता है। तो वह आपस में एक दूसरे के बच्चों को ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी बाघ को एक युक्ति आती है। उसको ये योजना जो जंगल के सबसे बुजुर्ग पक्षी होता है वही सजेस्ट करता है। वह बोलता है, अरे ओ बाघ सुनो, और शेर खान तुम भी सुनो। देखो, जो अभी शेर खान जो तुम्हारा बच्चा है वो बाघ के जंगल के किनारे के पास में है, और जो बाघ का बच्चा है वो शेर खान के जंगल के पास के किनारे पे है। तुम शेर खान बाघ के बच्चे को जल्दी बचा सकते हो, और बाघ तुम शेर खान के बच्चे को बचा सकते हो, जल्दी से उसे बचाओ। ये बच्चों को बचाना तुम्हारी प्राथमिकता होना चाहिए। ये बात दोनों जंगल के राजाओं को समझ में आ जाती है। तब बाघ शेर खान के बच्चे को बचा लेता है, और शेर खान बाघ के बच्चे को नदी को बचा लेता है। उसके बाद जो पक्षी होता है वह बोलता है, देखो आपस में लड़ने की वजह से क्या हो रहा था, तुम आपस में लड़ रहे थे, तुम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे थे। जैसे ही तुमको समझ में आया, तुमने एक दूसरे के बच्चे को बचाया, तो दोनों के बच्चे बच गए। अगर इसी तरह से आगे लड़ाई करते रहोगे तो याद रखना, तुम्हारे बच्चों को इस तरह की परेशानी हमेशा होती रहेगी, तुम्हारा परिवार इस तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को ख़त्म करो और आपस में मिल बांट के रहना शुरू करो। उस पक्षी के बुजुर्ग की बात को दोनों को बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह दोनों शेर खान और बाघ खान आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। वह बोलते हैं, अरे शेर खान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहीं पे जो शेर खान होता है वो बोलता है, अरे बाघ खान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हम मिल बांट करेंगे। नदी के पानी को हम सभी जानवरों के साथ इक्वली डिवाइड करेंगे, जिससे कि दोनों जंगलों में शांति रह सके और दोनों जंगल आपस में खुशहाली से आगे बढ़े। इस तरह से इस दोनों जंगलों में खुशहाली आती है और प्यार मोहब्बत फिर से हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। हैप्पी